नमस्कार मित्रों। पिछले दिनों हम लोगों ने भाग 101 में BNSS 2023 के सेक्शन 144 पर चर्चा किया था, which was related to order for maintenance of wives, children and parents। माता पिता, बच्चे और पत्नी के भरण पोषण के भत्ता के आदेश के संदर्भ में था। उसी अनुक्रम में आज हम भाग 102 में लेकर आए हैं BNSS 2023 का सेक्शन 145। सेक्शन 145 BNSS 2023 हमें बताता है अबाउट प्रोसीजर, प्रक्रिया के बारे में। प्रक्रिया किस चीज़ का प्रक्रिया? तो 144 का जो कार्यवाही होता है उसकी क्या प्रक्रिया है, इसके संदर्भ में बताता है। मित्रों, इससे पहले कि 145 को हम लोग डील करें, एक बात को बताना संदर्भित है कि 144 का जो आवेदन होता है और इसकी जो ये प्रक्रिया होती है, तो इसके संदर्भ में न्यायालय को ये शक्ति है कि इससे संबंधित जो खर्च होते हैं, कॉस्ट जो हैं, वह जितना न्यायालय उचित समझे, न्याय संगत समझे, उतना का आदेश देती है। खर्च, भत्ता की नहीं बात कर रहे हैं, खर्च, मुकदमे के खर्च का, उसका भी आदेश देती है जितना उन्हें न्याय संगत लगता है। मित्रों, ये सेक्शन 145 प्रक्रिया के बारे में बताते हुए कहता है कि 144 की कार्यवाही कहाँ होगी, 144 की कार्यवाही कहाँ चलेगी। कहाँ से मतलब है किस जिले में चलेगी। तो ये धारा बताता है कि इसकी कार्यवाही वहाँ चलेगी जहाँ जिसके विरुद्ध ये आवेदन दिया गया है वह जहाँ है, जिस जिला में, अथवा जहाँ हस्बैंड अथवा वाइफ निवास करते हैं, अथवा वहां उस जिला में चलेगा जहां अंतिम बार वह व्यक्ति पत्नी के साथ अथवा अधर्मज संतान जो है, इलिजिटिमेट चाइल्ड, उसके माता के साथ निवास किया हो। अंतिम बार पत्नी के साथ अथवा अधर्मज संतान के माता के साथ अंतिम बार जिस जिला में निवास किया हो, वहां भी चल सकता है। अथवा जहां उसका पिता निवास करता है या जहां उसकी माता निवास करती है, वहां भी इसका कार्यवाही 144 का कार्यवाही चल सकता है। मित्रों, कार्यवाही के दौरान जो साक्ष्य लिया जाता है वह उस व्यक्ति की, जिसके विरुद्ध ये कार्यवाही चल रही है, उस व्यक्ति के उपस्थिति में लिया जाता है। और यदि उसे वैयक्तिक हाजिरी से, व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होने से अभिमुक्ति दी जा चुकी है, तो वैसे में उनके अधिवक्ता महोदय के उपस्थिति में साक्ष्य ली जाती है। और ये जो साक्ष्य को अभिलिखित करने के जो तरीके हैं वह बिल्कुल जो समन मामलों में, समन केसेस में जो विहित किया हुआ है तरीका, उसी तरीके से साक्ष्य का विलेखन किया जाता है इसमें। मित्रों, अगर न्यायालय को ये समाधान हो जाए कि वह व्यक्ति जिसके विरुद्ध ये कार्यवाही चल रही है वह जानबूझकर तामील नहीं कर रहा है आदेश का, अथवा जानबूझकर वह क्या कहते हैं कि उपेक्षा कर रहा है हाजिर होने से, नहीं हाजिर होना चाहता, जानबूझकर ये समाधान अगर न्यायालय को हो जाता है तो न्यायालय एक पक्षीय सुनवाई करने, एक्स पार्टे हियरिंग के लिए तथा
डिटरमाइन होने के लिए, अवधारणा करने के लिए क्या कहते हैं कि अग्रसर बढ़ती है, प्रोसीड करती है ये। और तब क्या होता है, और तब ऐसे में ऐसे दिया गया कोई आदेश उसकी तारीख से 90 दिनों के अंदर किए गए आवेदन पर दर्शित अच्छे कारण से ऐसे निबंधनों के अधीन जिनके अंतर्गत विरोधी पक्षकार को खर्चा का समुदाय के बारे में ऐसे निबंधन भी आते हैं, जो न्यायालय न्याय संगत, न्यायोचित, उचित समझे, सेट असाइड, अपास्त किया जा सकता है। तो मित्रों, ये धारा जो है हम लोगों को प्रक्रिया के बारे में बताता है, जो 144 का एप्लीकेशन आवेदन कोई पीड़ित पक्ष देता है भत्ता के लिए, तो उसकी क्या प्रक्रिया है, कहाँ दिया जाएगा, उसके संदर्भ में बताता है। फिर मिलते हैं मित्रों इसी संदर्भित दूसरे भाग में दूसरे सेक्शन के साथ। धन्यवाद।